प्रिय मित्रों, सुप्रभात, नमस्कार। वेलकम टू संजीव कुमार उपाध्याय मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आपका सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम सरल ब्याज का अध्ययन करेंगे, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सरल ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग। जब कोई धन बैंक में जमा किया जाता है तो बैंक भी जमा किए हुए धन पर हमें ब्याज देता है और इस ब्याज का अर्थ होता है सरल ब्याज या साधारण ब्याज। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरल ब्याज वह धन है जो कि पूंजी को कुछ समय तक उपयोग में लाने के बदले किसी निश्चित दर से हमें जो होता है एक धन प्राप्त होता है और उस धन को हम क्या कहते हैं, सरल ब्याज कहते हैं। तो मित्रों, सरल ब्याज की अंग्रेजी होती है सिंपल इंटरेस्ट और इसको हम संक्षिप्त रूप में एसआई के रूप में लिखते हैं। अब हम सरल ब्याज को कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सूत्र है सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या इसको हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P गुणे R गुणे T। यहाँ पर P का अर्थ क्या है, यहाँ पर P का अर्थ है प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात मूलधन, R का अर्थ है रेट जिसे हम दर कहते हैं और T का अर्थ है टाइम जिसे हम समय कहते हैं। तो मित्रों, सरल ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हमारा यही होता है कि सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या SI इज इक्वल टू P गुणे R गुणे T बटे 100, जहाँ पर P हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट, R है हमारा रेट और T हमारा क्या है, टाइम। और अब मूलधन क्या होता है इसके विषय में भी थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए। तो जो धन उधार लिया जाए या दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं अर्थात मूलधन कहते हैं। अब जैसा कि हमें आप लोगों को सरल ब्याज के विषय में बता रहे हैं, तो सरल ब्याज को ज्ञात करने के लिए कुछ हम महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला बात यह है कि यदि प्रत्येक समय अवधि में ब्याज की गणना मूलधन पर ही की जाती है तो वह ब्याज क्या बन जाता है, हमारा सरल ब्याज बन जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम सरल ब्याज को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे SI इज इक्वल टू P गुणे R गुणे T बटे 100, या सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आइए हम चलते हैं मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास करते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कि रुपया 750 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि जो रुपया 750 है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का क्या निकालना है, ब्याज। ब्याज का यहाँ पर अर्थ है साधारण ब्याज या सरल ब्याज। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्रश्नों में देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो हमें जो ब्याज निकालना है वो किस पर निकालना है, 750 रुपये पर। कितना दर दिया गया है, 5% दिया गया है, और कितने समय के लिए निकालना है, 4 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले जो प्रश्नों में दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है, धन कितना दिया है अर्थात मूलधन कितना दिया गया है, 750 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात है मूलधन जिसे आप लोग कहते हैं P, ये कितना दिया गया है, 750 रुपये। और दर कितना दिया गया है, 5%। तो दर अर्थात जिसे आप लोग रेट कहते हैं, ये कितना दिया गया है, 5%। और आप देखिए समय कितना दिया गया है, 4 वर्ष। टाइम हम लिख लेंगे, समय अर्थात टाइम ये हमारा दिया गया है 4 वर्ष। अब हमको यहाँ पर देखिए सब मालूम है, मूलधन मालूम है,
दर मालूम है और समय मालूम है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज निकालना है। तो हम ब्याज निकालने के लिए उसी सूत्र को अप्लाई कर देंगे जो मैंने आपको लोगों को बताया था, SI इज इक्वल टू अर्थात सरल ब्याज बराबर मूलधन अर्थात P गुणे दर अर्थात R गुणे समय अर्थात T बटे 100। अब हम क्या करेंगे, जो मान हमें दिए गए हैं उन मानों को हम इन सूत्र में रख देंगे। P का अर्थ है हमारा मूलधन जो कि 750 रुपया है, तो हम 750 रख देंगे, गुणे दर आपका दिया है 5% वार्षिक, तो दर के स्थान पे क्या रख देंगे, हम 5 रख देंगे, और कितने समय के लिए है, 4 वर्ष, अर्थात टाइम के स्थान कर देंगे हम 4 रख देंगे, और बटे 100 कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहीं पर आप लोग गलतियां कर देते हैं, तो जितना आसान हो सके उतना आसान आप कैलकुलेशन करिए। सबसे पहले देखिए आप 0 से एक 0 काट देंगे, एक 0 ऊपर है, 0 नीचे कट गया। अब हमारा क्या बचा, जो बचा उसको लिख लीजिए आप, 75 गुणे 5 गुणे 4, अब बटे क्या बचा, अब 0 कट गया है तो बचेगा आपका 10। अब आगे देखिए आप लोग, अब जो बचा है 75, अब यहाँ देखिए सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, 4 का 5 में गुणा कर लेंगे, तो 4 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 10। अब फिर देखिए आसानी से हम देखेंगे 10 का पहाड़ा 20 में जाएगा, तो 10 से हम 20 को काट देंगे, तो 10 दूनी 20, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 75 गुणे 2, और गुणा कर लीजिए, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 सते 14, 1 हासिल जोड़ देंगे 15, तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 150 रुपया प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ यह है, अगर हम 750 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए हम किसी बैंक को देंगे, तो बैंक हमें कितना ब्याज देगा, वो बैंक हमें देगा 150 रुपया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुपया 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर मूलधन दिया गया है 2000 रुपया, दर हमारा है 5% वार्षिक, और समय कितना है, 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे कि क्या क्या दिया है। तो दिया है आपका मूलधन अर्थात P, ये कितना दिया गया है, 2000 रुपया दिया गया है, और दर कितना दिया गया है, रेट, तो आप रेट देख रहे हैं, ये दिया है 5% वार्षिक, ध्यान दीजिए वहाँ वार्षिक लिख लिया कीजिए आप लोग, और समय कितना दिया गया है, समय आपका दिया गया है टाइम जिसे आप कहते हैं, ये दिया है 2 वर्ष। अब हमें सब कुछ मालूम है, हमें क्या क्या मालूम है, मूलधन मालूम है, दर मालूम है, और समय मालूम है, और हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें फार्मूला मालूम है कि हम साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है SI इज इक्वल टू अर्थात सिंपल इंटरेस्ट बराबर P प्रिंसिपल अमाउंट गुणे R अर्थात रेट, समय अर्थात T बटे 100। अब हम क्या करेंगे, जो मान दिए गए हैं उन मानों को हम इस सूत्र में हम रख देंगे, और रखने के बाद हमको सरल करेंगे। देखिए जैसे P का मान कितना है, हमारा 2000 रुपये है, तो 2000 रख देंगे, गुणे R हमारा दर है 5%, तो 5 रख देंगे, और समय हमारा कितना है, 2 वर्ष, तो हम 2 रख देंगे, और बटे कितना कर देंगे हम 100। तो मित्रों मैंने जैसे बताया है, कोशिश यही है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम सरल कर लें। तो यहाँ पर देखिए हम 0 से 0 काट देंगे, और फिर एक 0 ऊपर है और एक 0 नीचे, इसको हम फिर काट देंगे, तो हमारा क्या बच रहा है हम उसको लिख लेंगे पहले। यहाँ पर 2 शून्य कटने के बाद हमारा कितना बचा, ये 20 गुणे 5 और गुणे 2, और नीचे कितना बच रहा है, 1। फिर देखो मित्रों 20 गुणे 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, और 1 से भाग देने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सिर्फ क्या बचेगा, 20 गुणे 10, और 20 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 20 दहम्मा 200, अर्थात हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। तो
ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसी तरह हम धीरे धीरे कठिनाइयों की ओर चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। आज हमने आपको सिंपल क्वेश्चन बताए हैं, कल थोड़ा इससे कठिन, फिर इससे कठिन, और इनके शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे हम इनको हल कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो।